हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका पैरामाउंट जुडिशियल एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र थानवी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बना के डाला था, उसका विषय था सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य। ये सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य ये दंड विधि के दो महत्वपूर्ण आपराधिक दायित्व के सिद्धांत हैं जो जॉइंट लायबिलिटी को और कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी को डील करते हैं। उसके बारे में विस्तार से चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। इसी के संदर्भ में ये वीडियो है, उसकी कनेक्टिविटी में है, क्योंकि दोस्तों जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में, चाहे वो सिविल जज के लिए एग्जाम हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के लिए एग्जाम हो, जब दंड विधि का प्रश्न पत्र होता है तो सामान्यतया ये प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्य आशय में और सामान्य उद्देश्य में अंतर बताइए। दोस्तों, ये क्रिमिनल लॉ पे मेरे इससे पहले भी जितने वीडियो आए हैं उसमें सब में मैंने उसके बैनर पर लिखा है अंतर का मंतर। उसी दिशा में ये भी वीडियो है और ये आपको स्पष्ट कर देगा कि सामान्य आशय में और सामान्य उद्देश्य में जहां तक आपराधिक दायित्व को सुनिश्चित और अभिनिश्चित करने का सवाल है, मुख्य रूप से क्या अंतर है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके अंतर को पढ़ें तो मैं वैसे ही आपको बताऊंगा कि आप अपनी नोटबुक में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में लिखो सामान्य आशय धारा 34 और सामान्य उद्देश्य राइट साइड में लिखो और लिखो धारा 149 भारतीय दंड संहिता। अब इसके दोनों के बीच के अंतर को हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला अंतर तो ये जहां भारतीय दंड संहिता में अवस्थित है वो इसका मूल अंतर है कि धारा 34 भारतीय दंड संहिता प्रकृति से व्याख्यात्मक है, एक्सप्लेनेटरी इन नेचर है, और इसके विपरीत सामान्य उद्देश्य जो चैप्टर नंबर 8 में आता है धारा 149 में, तो धारा 34 तो किसी भी तरह के सब्सटेंटिव ऑफेंस को क्रिएट नहीं करती। ऑन द कॉन्ट्री टू दैट, धारा 149 एक विशिष्ट अपराध का सृजन करती है। अंतर नंबर दो में धारा 34 का जहां तक सवाल है, धारा 34 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व के अवधारण का आधार है सामान्य आशय, जबकि धारा 149 के तहत दायित्व के अवधारण का आधार है सामान्य उद्देश्य। नंबर 3, सामान्य आशय को पूरी तरह से खुला रखा गया है। इट हैज बीन केप्ट ओपन बाय द लेजिस्लेचर। देयरफॉर वी कैन से कि सामान्य आशय किसी भी अपराध के संबंध में हो सकता है, परंतु सामान्य उद्देश्य उसको लिमिटेड कर दिया गया है। कैसे? इट हैज बीन लिमिटेड अप टू ऑल दोज 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स विच आर देयर अंडर सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। सामान्य उद्देश्य धारा 141 में वर्णित 5 उद्देश्यों से परे हो नहीं सकता। अब है अगला अंतर, वो है अंतर का आधार संख्याओं पर। सामान्य आशय लागू पड़ता है 2 और 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कार्य किए जाने पर। तो 2 से कम 2 व्यक्ति चाहिए फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड, दैट इज कॉमन इंटेंशन। जबकि धारा 149 में कम से कम 5 व्यक्ति चाहिए, 5 और 5 से अधिक व्यक्ति। अगला अंतर है कि सामान्य आशय के सिद्धांत को लागू करने के लिए सभी व्यक्तियों का जो एक समूह के रूप में, जो एक दल के रूप में, जो एक पार्टी के रूप में अपराध करते हैं, सबका घटना स्थल पर प्रेजेंट होना और किसी न किसी रूप में आपराधिक कार्य में भाग लेना आवश्यक होता है। जबकि इसके विपरीत धारा 149 भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए अवैध सभा के सभी सदस्यों का घटना स्थल पर मौजूद रहना आवश्यक नहीं और उनका एक्टिवली उस क्रिमिनल एक्ट में पार्टिसिपेट करना आवश्यक नहीं होता। उनके
आपराधिक दायित्व के अधीन होने का आधार होता है उस जमाव की सदस्यता। मेंबरशिप ऑफ द अनलॉफुल असेंबली विल बी देयर टू होल्ड दोज पर्सन्स क्रिमिनली लायबल। वेयरएज सामान्य आशय के मामले में अगर किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आपराधिक दायित्व के अधीन करना हो तो उस व्यक्ति का घटना स्थल पर मौजूद होना और एक्टिवली उस कार्य में पार्टिसिपेट करना आवश्यक होता है। फिर अगला अंतर है कि सामान्य आशय के संबंध में देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ प्री मीटिंग ऑफ माइंड। दिमागों का पूर्व मिलन होना आवश्यक है, जबकि इस बात के संबंध में यह लागू नहीं होता जहां तक धारा 149 का सवाल है, जो सामान्य उद्देश्य के आधार पर जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के आपराधिक दायित्व को सुनिश्चित करने की बात है, तो उसमें उनका एक्टिवली पार्टिसिपेट करना आवश्यक नहीं होता। तो दोस्तों, ये मैंने जो आपको अंतर बताए हैं, इनमें से किन्हीं 3 अंतर को आप लिख लेंगे परीक्षा में, तो वही बात मैं आपको बताऊंगा कि जनरली दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन योर एग्जामिनेशन इन द कैटेगरी ऑफ 50 वर्ड्स लिमिट क्वेश्चंस। तो जो 50 शब्दों की सीमाओं के भीतर जो सवाल आते हैं, उनमें आप कोई से 3 अंतर लिखोगे तो आपका उत्तर कानून की भाषा में और कानून की तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने वाला माना जाएगा, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर आंसर। तो दोस्तों, ये था सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर होता है। दोस्तों, एक बार और मेरा निवेदन, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना, आप इसे शेयर करना, और आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और आगे जो भी पैरामाउंट जुडिशियल एकेडमी जोधपुर की तरफ से जो भी, चाहे वो कानून सिविल लॉ हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोज आएंगे, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।